श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं ज्योति मिश्रा। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आप लोग को पता ही है कि मैं सुल्तानगंज गई थी कांवड़ यात्रा के लिए। कांवड़ यात्रा जो है वो पूरे 7 दिनों में कंप्लीट हुआ हम लोगों का। वैसे तो हम 14 को ही यहाँ से गए हुए थे, बट कांवड़ यात्रा स्टार्ट किया था हमने 15 को। 15 से ही हमने कांवड़ लेके चलना स्टार्ट किया था और 20 को मॉर्निंग में हम सब देवघर पहुँच गए। बट उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए जब मैं देवघर एंटर कर रही थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। एक्चुअली होता क्या था कि जो कांवड़ यात्रा में जो जितने भी कांवड़िया लोग होते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी हो, वो आस-पास नहीं होते हैं। एक्चुअली चलते-चलते कोई आगे कोई पीछे ऐसा होता है। तो मैं अपना फ़ोन ब्लॉग बनाने टाइम जब हम लोग निकलते थे तो मैं अपने मतलब अपना ब्लॉग बना के मैं अपना फ़ोन अपने बेटे को हैंड ओवर कर देती थी, क्योंकि उससे कनेक्शन बना रहता था, कॉन्टैक्ट में रहता था। वो पीछे चलता था, मैं थोड़ा-सा आगे हो जाती थी, कभी वो आगे कभी मैं पीछे। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा, हम लोग गए थे। तो हम लोग साथ-साथ नहीं हो पाते थे, आगे-पीछे हो जाते थे। तो मैं अपना फ़ोन अपने बेटे को दे देती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, तो मैं कॉन्टैक्ट में रहती थी। और उस वक़्त जब मैं देवघर एंटर कर रही थी, वहाँ पे एक सामने बड़ा-सा गेट है। वहाँ पे लिखा हुआ है बाबा धाम में सभी कांवड़िया लोगों का अ, हार्दिक अभिनंदन है। तो उस वक़्त मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी, बट फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो मैं नहीं बना पाई। वो खुशी जो है अंदर से बहुत ज़्यादा थी कि फाइनली हम बाबा धाम में आ गई। थैंक टू बाबा बैद्यनाथ। मैं बहुत धन्यवाद उनको करती हूँ कि मैं अच्छे से कांवड़ लेके आ गई। कांवड़ यात्रा फर्स्ट टाइम था मेरा। बहुत दिनों से, मतलब बचपन से ही शौक था कांवड़ लाने का, बट जा नहीं पाई थी कभी। फर्स्ट टाइम था मेरा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन भी लगा। बाबा के लिए कुछ कर रही थी तो एक उत्साह था, नर्वस भी थी, डर भी बहुत लग रहा था, थकावट बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे नियम होते हैं जो जान पाई कांवड़ यात्रा के दौरान। जैसे कि कांवड़ लेके अगर हम चलते हैं तो आगे निकलने के बाद हम पीछे नहीं आ सकते हैं। जैसे जहाँ पे हम लोग का ग्रुप जो है वो डिसाइड करता था कि जो उस जगह पे हम लोग को रुकना है, स्टे करना है, तो सबको ये नॉलेज में दे दिया जाता था कि उस जगह पे जाके स्टे करना है, कि कोई आगे नहीं हो जाए। आगे जाने से फिर हम बैक कांवड़ लेके बैक नहीं आ सकते हैं, ये नियम है। नियम ये भी है कि आप मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठते थे सब लोग, और मतलब ऊपर से मतलब बाल से ही नहाना होता था। और साबुन, शैम्पू वगैरह, सोप वगैरह, वहाँ पे फेस वॉश, ये सब अलाउ नहीं था वहाँ पे, मतलब ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं कांवड़ यात्रा में। और अगर मतलब कांवड़ को आप जब लेके निकल रहे हैं, आपको थकावट अगर हो रही है, आप बैठना चाह रहे हैं, तो जहाँ तहाँ नहीं बैठ, मतलब आप कांवड़ को रख सकते हैं। जगह जगह पे एक कांवड़ स्टैंड बना हुआ था, वहाँ पे आप कांवड़ को रख के आप बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और अगर मतलब हर जगह पे स्टॉल था, मतलब चाय वगैरह का था, चाय, गन्ना का रस, नारियल पानी, ये सब सारा कुछ था। तो उस सब चीज़ों को पीने के बाद एक छोटा सा डब्बा कांवड़ भी बंधा रहता था आगे में। उसको शुद्धि बोलते थे। अगर आप किसी जगह पे चाय या गन्ना का रस वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो फिर आपको शुद्धि करने के बाद वो जल, उसमें भी गंगा जल होता था, वो जल छिड़कने के बाद आप कांवड़ को उठा सकते हैं। ये सारा कुछ नियम था कांवड़ का। और एक नियम था कांवड़ यात्रा का कि जहाँ पे आप धर्मशाला में या जिस जगह पे आप रुके, तो कांवड़ को रखने के बाद आप फ्री हैं। फिर आप मतलब कुछ भी फ्रेश वगैरह होना है, खाना खाना है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। चावल नहीं खाते थे हम लोग दिन कहीं भी। हम लोग डायरेक्ट रात में जब हम लोग धर्मशाला पहुँचते थे, वहाँ कांवड़ रखने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद ही चावल खाते थे। नियम है कि चावल वगैरह आप नहीं खा सकते हैं। और फिर कांवड़ को रखने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, फिर सुबह हम लोग जो है नहा के ही कांवड़ को लेते थे। और नहाने का भी था कि जो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पानी से आपको नहाना है, वो भी पूरा, मतलब बाल वगैरह पूरा भिगाना है आपको। कंघी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का मेकअप नहीं कर सकते हैं आप। ये सब एक प्रकार का साधना है बाबा के लिए, जो बहुत सारे कंवरिया लोग करते हैं।
बाबा की कृपा से हमें भी मौका मिला, मैं भी कर पाई अच्छे से, अपनी फैमिली के साथ कांवड़ लेके आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब बाबा मंदिर एंटर की मैं, तो उस वक्त मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सुकून मतलब लग रहा था। भगवान तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर कभी भगवान के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं ना, तो एक अजीब सा मन में सुकून मिलता है। तो उस टाइम कभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग जैसे कि एक जगह पे देवघर, एक और रूल है कि देवघर आने के बाद अपने घर नहीं जा सकते हैं। जब तक आप बाबा को जलार्पण नहीं करेंगे तब तक आप घर नहीं जा सकते हैं। तो हम एक जगह पे स्टे किए, अपने बेटे का आने का वेट कर रहे थे। वो थोड़ा सा आधे घंटे पीछे था हम लोग का, जब हम लोग देवघर एंटर किए तो वो आया, उसको लेकर के फिर हम लोग फ्रेश वगैरह होके फिर हम लोग मंदिर एंटर किए। मंदिर में बहुत भीड़ था, तो और थकावट भी बहुत ज़्यादा था, तो उस वक्त भी मैं पूजा करते हुए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ये 2 जगह ब्लॉग बनाना चाहती थी मैं, एक जब मैं देवघर एंटर कर रही थी और एक जब बाबा धाम में पूजा कर रही थी, बाबा बाबा को जलार्पण कर रही थी। पर उस वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ था मंदिर में, तो इसलिए नहीं कर पाई। जहाँ पे हम रुके थे 20 को हम लोग यहाँ देवघर पहुँचे, 19 को जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे, बोकारो बोकारो धर्मशाला था उस जगह का नाम। देवघर के एकदम झारखंड के एकदम बॉर्डर पे हम लोग थे। वहाँ से सुबह 7:30-8 के आसपास हम निकले कांवड़ लेके, और 9:30 बजे तक मैं और मेरे हस्बैंड देवघर इंटर कर कर गए थे। मेरा बेटा थोड़ा सा आधा घंटा लेट था, वो पीछे था। उसके आने के बाद हम फिर मंदिर गए जलार्पण के लिए। बहुत अच्छा लगा, बाबा का पूजा वगैरह किए। उसके बाद हम लोग फिर कांवर को लेकर के घर एंटर किए। घर में फिर कांवर को रख के सब जितने भी बड़े होते हैं सबको हम लोग प्रणाम करना होता है, सबको प्रणाम किए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। भगवान बाबा की कृपा से फिर अगर कभी ऐसा मौका मिला तो एक मन में ये विश्वास हुआ कि नहीं, हम कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट में डर था कि पता नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, पर कर पाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। ग्रुप जो हम लोग का है सारा ग्रुप, ग्रुप के साथ इतना टाइम स्पेंड हुआ, सब सही था। थकावट 2 दिन इतना ज़्यादा था कि बता नहीं सकती मैं। बहुत ज़्यादा थकावट था, मतलब शरीर जो है ना, मतलब चल नहीं रहा था, चल नहीं पा रहा था। अभी सब स्टेबल है, ठीक है। जय बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ की कृपा आप सब पे, मुझ पे, हम सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।